मैं उस बच्ची को तो शाबाशी देता ही हूँ, उसकी प्रशंसा तो करता ही हूँ, साथ ही उस बच्ची को नृत्य की जो ट्रेनिंग जिसने दिया होगा उनका भी मैं बहुत आभार प्रकट करता हूँ, उनकी प्रशंसा करता हूँ कि आपने उस छोटी सी बच्ची को इस रूप में तैयार किया। उसके बाद और भी प्रस्तुतियाँ हमारे बच्चों ने दिया, सारी प्रस्तुतियाँ बहुत अच्छी रही। और साथ साथ मैं आप लोगों से यही कहना चाहूँगा कि इसी प्रकार जो मिशन लेकर आप चले हैं, आपका इतना महान लक्ष्य है कि बच्चों के अंदर शिक्षा का अलग जगाना, उनको शिक्षा के प्रति जागरूक करना, उनकी रुचि बढ़ाना शिक्षा के प्रति, और जिसका परिणाम है कि इस इलाके में बच्चों के रुचि पढ़ने लिखने में है और उसका परिणाम भी निकल रहा है। तो मैं देवचंडी के अपने सभी लोगों का जो इस नेक काम को कर रहे हैं, और उसमें जो हमारे अभिभावक लोग भी हैं, हमारे प्रमुख साहब हैं, हमारे लखन जी हैं, सब लोगों का समर्थन आप लोगों को मिलता है और तभी आप लोग उत्साह के साथ इस काम को करते हैं। तो बस और ज़्यादा नहीं कहते हैं, आप इसी तरह से अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए उत्तरोत्तर आगे बढ़ते रहें। हर साल आपका कार्यक्रम और बड़ा हो, और भव्य हो, और शानदार हो। और इस कार्यक्रम के पहले और इस कार्यक्रम के बाद आपका जो मिशन है कि शिक्षा का अलग जगाना, बच्चों को पढ़ाना, उनको कंपटीशन के लिए तैयार करना, उनका जीवन सुरक्षित हो, उनका जीवन सुखी हो, इसके लिए उन्हें इस तरह से तैयार करना, ये काम आप करते रहें और करते रहते ही हैं। इसके लिए आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। साथ ही मैं कहना चाहूँगा कि अभी जो परिस्थिति है, आदमी की 3 मूलभूत आवश्यकता होती है। जब वो पूरा होती है तभी वो चौथा, पांचवा, छठा, सातवां के लिए सोचता है। उसकी जो मूल आवश्यकता है किसी व्यक्ति की, भोजन, वस्त्र, आवास। भोजन, वस्त्र, आवास के लिए हमारी डबल इंजन की सरकार ने लोगों को पूरी तरह से व्यवस्थित कर दिया है। लोगों को उसकी चिंता नहीं है कि भोजन, वस्त्र, आवास कहाँ से आएगा। सरकार उसके लिए चिंतित है। हमारी बहनों को अभी रोजगार के लिए सरकार ने स्वावलंबन के लिए, आत्मनिर्भर बनाने के लिए बहनों को हमारी सरकार ने अभी मदद किया है, और भाइयों को भी सरकार कर रही है। तो जब ये 3 जरूरतें पूरी होती हैं तब फिर चौथा के लिए आदमी सोचता है, फिर शिक्षा, फिर और कोई दूसरा काम, फिर व्यापार, फिर नौकरी, फिर बाकी चीजों के लिए आदमी के मन में इच्छा जगती है और उस अनुरूप आदमी काम करता है। अगर ये सपोर्ट नहीं मिलता कि आदमी उतना ही में फंसा रहता कि भाई हमें भोजन का जुगाड़ करना है, हमें वस्त्र की व्यवस्था करनी है और हमें आवास की चिंता करनी है, तब तो आदमी वहीं का वहीं फंसा रह जाता। लेकिन मैं धन्यवाद करना चाहता हूँ आप सबों का कि आप सब लोगों ने सरकार के अच्छे काम को अपना समर्थन दिया। नतीजा है कि डबल इंजन की सरकार फिर से बनी और विकास के साथ साथ एक अच्छा माहौल बना, शांति आई, समाज में अमन चैन कायम हुआ। अच्छे माहौल में सब कुछ होता है। जब समाज में शांति रहती है, आपस में मिल्लत होता है, अमन चैन होता है, तब आदमी का दिमाग आगे की ओर चलता है। वरना यदि शांति नहीं हो तो आदमी अपना जीवन बचाने में लगा रहे कि कैसे हम सुरक्षित रहे, हमारी जान बची रहे, कैसे हमारा भोजन का जुगाड़ हो, वस्त्र का हो, आवास का हो। लेकिन इन चीज़ों से हमारी सरकार ने, हमारे आदरणीय नेता नरेंद्र मोदी जी ने और आदरणीय विकास पुरुष माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने इन चीज़ों के लिए जनता को निश्चिंत कर दिया है। नतीजा है कि शिक्षा का प्रति लगाव लोगों का बढ़ रहा है, हमारे बच्चे पढ़ रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं। इसमें आप अभिभावकों का उनको समर्थन, नैतिक समर्थन और सारे तरह का समर्थन है। हम लोग भी जनप्रतिनिधि हैं तो आप लोगों के इस नेक काम का समर्थन अपनी उपस्थिति कराकर भी देते हैं। आपके नैतिक बल को बढ़ाते हैं, आपके मोराल को हाई करते हैं, ताकि आप इस नेक काम को करते रहें। धन्यवाद।
अब इनका समय का अभाव है, इसलिए अब तो हम ज़्यादा कुछ नहीं कर पाएंगे। बहुत बहुत थैंक यू सर।